बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव्स डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे आपने सबसे पहले फैब्रिक पट्टी ले लेनी है कंट्रास्ट में। हमने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है, जिसको हमने तकरीबन 3-4 पीसेस में कट कर लिया है। और इसकी जो लंबाई रखी है हमने, वो तकरीबन हमने 12.5 इंच रखी है। और आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो इसकी चौड़ाई हमने फैब्रिक पट्टी के लिए वो तकरीबन हमने 1.5 इंच रखी है। उसके अलावा यहाँ पे हमने स्लीव्स लिए हैं। स्लीव्स आप देख सकते हैं हमारे कलर कम्बिनेशन, हमने नेवी ब्लू कलर के स्लीव्स लिए हैं और जो शर्ट के साथ के हमारे स्लीव्स हैं। और यहाँ पे कंट्रास्ट में जो पट्टी हमने ली है वो आप देख सकते हैं कि सी ग्रीन में ली है। उसके बाद यहाँ पे पट्टी तैयार करने के लिए हमने दोनों साइड से सबसे पहले फोल्ड करना है। दैन उसके बाद आपने डबल फोल्ड करके इस तरह से फैब्रिक पट्टी तैयार कर लेनी है। मैंने अपनी बैक वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से आप इस फैब्रिक पट्टी को तैयार कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, डिफरेंट तरीके से फैब्रिक पट्टी तैयार होती है। और आपने यहाँ पे इस तरीके से तैयार करनी है, तो आपने सारी पट्टियों को सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपने दोनों साइड से फोल्ड करना है, देन उसके बाद आपने डबल फोल्ड करके और इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जितनी पट्टियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने ये तैयार कर लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद आपने इनके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। और प्रेस लगाने के बाद आपने इस शेप में इसे रखना है पट्टी को। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसे इस शेप में रख के देख लेंगे इसकी लंबाई कि कितनी हमने इसकी लंबाई रखनी है। देन उसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। और जितनी हम एक पीस की लंबाई रखेंगे, सेम इसी तरीके से आपने सारी पट्टियों के पीसेस तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे इसकी लंबाई तकरीबन हमने 2.5 इंच रखी है। तो 2.5 इंच पे आपने सारे फैब्रिक पट्टी को कट कर लेना है और इस तरह से पीसेस बना लेने हैं। सो इसी तरीके से आपने सारे पीसेस को कट कर लेना है। और यहाँ पे हमारे जो फैब्रिक पट्टी के सारे पीसेस है वो कट हो गए हैं। उसके बाद हमने स्लीव्स को लेना है, जिसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। और जो हमने ये फैब्रिक पट्टी कट की है, पीसेस कट किए हैं, उनको हमने इस शेप में रखना है। पहले एक तरफ से आपने फ़ोल्ड करना है, देन दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करके और ऊपर से आपने इस तरह से वी शेप में रखना है। और उसके बाद आपने स्लीव्स के आगे से एक पट्टी कट करनी है, जिसकी आपने जो लंबाई और चौड़ाई रखनी है, वो जो इसकी चौड़ाई होगी वो तकरीबन आपने 4.5 इंच 4 इंच रख सकते हैं। और जो इसकी लंबाई हमने रखनी है वो इतनी ही रखनी है कि जितनी कि आपने स्लीव्स की लंबाई रखी है। दैन उसके बाद आपने इसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से प्रेस लगा लेनी है और सेंटर में एक इस तरह से लाइन सी बन जाएगी। उसके बाद आपने इस शेप में जो हमने फैब्रिक पट्टी के पीसेस कट किए हैं, उसे आपने इस शेप में रख के और इस तरह से स्टिच कर देना है। और जब स्टिच आप करेंगे, जो हमने सेंटर में लाइन बनाई है उससे तकरीबन आपने हाफ से भी हाफ इंच थोड़ा सा हटा के रखना है, क्योंकि सेंटर में हमने दोनों साइड से जो हमने ये पट्टी लगाई है उनके साथ हमने पर्ल्स अटैच करने हैं। तो इस तरह से आपने फैब्रिक पट्टी के पीसेस को इस तरह से अटैच करना है, साथ साथ रखते जाना है और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। और उसके बाद आपने सेंटर में लाजमी थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि हमने सेंटर में इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करके इनके सेंटर में हमने पर्ल अटैच करने हैं। तो इस तरह से आपने साथ साथ रखते जाना है फैब्रिक पट्टी के पीसेस को और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। दैन उसके बाद जो हमारा ये पैटर्न था वो तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो इस तरह से आई है। दोनों तरफ से आपने इसी तरह से अटैच करने हैं। दैन उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसके साथ डबल सिलाई लगानी है इस तरह से। और जो सिलाई के बीच का डिस्टेंस रखना है आपने, वो तकरीबन हाफ इंच का डिस्टेंस रख के और आपने डबल सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ से आपने इसी तरीके से सेम सिलाई लगा लेनी है। दैन उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों तरफ की सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम एक और फैब्रिक पट्टी तैयार करेंगे। दोनों तरफ की पट्टी हमने तैयार करनी है। उसके लिए हमने इसको कट कर लिया है और इसकी लंबाई भी हमने तकरीबन 12.5 इंच ही रखी है। और जो इसकी हमने चौड़ाई रखी है वो तकरीबन आप देख सकते हैं 1.5 या 1.25 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी है। दैन उसके बाद हमने इसे इसी तरीके से तैयार करना है जिस तरीके से हम डोरी को तैयार करते हैं। फैब्रिक डोरी को जिस तरीके से हम तैयार करते हैं, सेम इसी तरीके से आपने इसे पट्टी को भी तैयार करना है। उसके लिए आपने इसे फोल्ड करके और इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद आपने जो बालों में लगाने वाली पिन होती है वो आपने पिन लेनी है और उसका जो बड़े वाला इस साइड होती है वो आपने इसके अंदर डालनी है और छोटे वाले को बाई की तरफ रखना है। और फिर आपने जो छोटे वाली बाई की तरफ आपने जो साइड रखी है उसे भी इस तरह से अंदर की तरफ लेके जाना है। दैन उसके बाद आराम आराम से आपने इसे फैब्रिक को पीछे की तरफ करना है और इस तरह से पीछे की तरफ करके और इस तरह से
आपने खोलते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप सिंपल तरीके से आगे की तरफ करते जाएंगे और आगे की तरफ आप जब करेंगे तो इस फैब्रिक को जो पीछे की तरफ आपका इकट्ठा हो जाएगा उसे इस तरह से पीछे की तरफ खोलना है। तो सेम इसी तरीके से आपकी बहुत ही आसान तरीके से ये जो पट्टी है वो खुल जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से हमने इस पट्टी को सीधा कर लिया है और इन दोनों पट्टी को आपने इसी तरीके से सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है और उसके बाद जो हमने ये पैटर्न तैयार किया है उसके अंदर इस तरीके से डालेंगे। सबसे पहले आपने जो सर पे लगाने वाली पिन है उसके अंदर इस तरह से इस पट्टी को अटैच करना है और इस तरीके से आपने एक को छोड़ के मीन्स के जो हमने नीचे वाली जो फैब्रिक पट्टी के पीसेस लगाए हैं उसमें से इस तरीके से आपने गुजारना है। तो इसी तरीके से आपने दोनों तरफ ये जो फैब्रिक पट्टी हमने तैयार की है दोनों तरफ आपने इसी तरीके से डाल लेनी है। उसके अलावा जो बकल मिलता है कपड़ों पे लगाने वाला उससे भी आप फैब्रिक पट्टी के अंदर इस तरह से अटैच करके और उसकी मदद से भी आप इस फैब्रिक पट्टी को इसके साथ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपने एक को छोड़ते जाना है और दूसरे के अंदर से इस तरह से गुजारते जाना है और दोनों तरफ की आपने फैब्रिक पट्टी को इसी तरीके से डाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की जो फैब्रिक पट्टी है वो डल चुकी है। देन उसके बाद आपने स्लीव्स को इसके साथ इस तरह से अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए जो हमने पैटर्न तैयार किया हुआ है उसे आपने उल्टा करके स्लीव्स नीचे से सीधे होने चाहिए, लेकिन जो पैटर्न हमने तैयार किया है उसे आप उल्टा रखेंगे और नीचे की तरफ जो स्लीव्स हैं उन्हें आप सीधा करके रखेंगे और इस तरह से उल्टी साइड पे सिलाई लगाएंगे। और जब सिलाई आप लगाएंगे नीचे की तरफ जो सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर ही आप दूसरी सिलाई इस तरह से लगा के इसे इसके साथ अटैच करेंगे। तो तैयार किए हुए पैटर्न को हमने स्लीव्स के साथ अटैच कर दिया है। देन उसके बाद हमने आगे की तरफ लगाने के लिए एक पट्टी तैयार करनी है जिसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 3.5 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो हमने जितनी की स्लीव्स की लंबाई है उतनी ही आपने इस पट्टी की लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने आगे से जो पट्टी है उसे हमने उल्टा रखना है और इसी तरीके से आपने इसके ऊपर इस तरह से तकरीबन 1 पाँव का गैप दे के सिलाई लगानी है। फिर आपने इस पट्टी को सीधा कर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगानी है और टॉप स्टिच लगाने के बाद ये जो पट्टी हमारी है वो इसके साथ स्लीव्स के साथ अटैच हो जाएंगी। और जब आप पैटर्न को इसके साथ फिक्स करेंगे तो इसके ऊपर भी आपने दूसरी साइड पे भी इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे समोसा ट्रायंगल्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने स्क्वायर शेप में फैब्रिक को कट करना है। उसके लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे 2 इंची हमने इसकी लंबाई रखी है और देन 2 इंची इसकी चौड़ाई रखी है। उसके बाद हमने इस तरह से समोसा ट्रायंगल शेप में इसे रखना है। आप देख सकते हैं कि पहले हमने एक कॉर्नर को दूसरे के साथ फोल्ड किया है और देन डबल फोल्ड किया है और फिर से एक और दफ़ा आपने इस तरह से फोल्ड करके और समोसा ट्रायंगल्स बनाने हैं। और इस तरह से जो नीचे की तरफ एक आपको इस्त्री की मदद से हमने एक लाइन बनाई थी उसी के ऊपर आपने इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है जहाँ ताकि जो हमारे समोसा ट्रायंगल्स हैं वो इक्वली आएँ। और उसके बाद यहाँ पे जब आपने समोसा ट्रायंगल्स को इसके साथ अटैच करना है तो उसके लिए आपने इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन आपने 1 इंच की दूरी पे रखना है। तो 1 इंच का गैप दे के आपने इस तरह से इसके साथ अटैच करते जाना है। सेम इसी तरीके से आपने सारे समोसा ट्रायंगल्स को इसके साथ अटैच कर लेना है और उसके बाद आपने आगे की तरफ तकरीबन जो 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ा है उसे इस तरह से आपने फोल्ड करना है डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने समोसा ट्रायंगल्स बनाए थे छोटे छोटे और उसे आपने इस तरह से खोल लेना है। ये लीफ शेप में समोसा ट्रायंगल है, उन्हें आपने इस तरह से खोल के और ऊपर की तरफ लाना है। जो इनका कॉर्नर है वो ऊपर की तरफ लाना है और इसके बीच में आपने इस तरह से एक एक पर्ल अटैच कर देना है। और यहाँ पे आगे की तरफ जो लीफ शेप में समोसा ट्रायंगल्स हैं उनके अंदर भी आपने इस तरह से एक एक पर्ल अटैच करना है। और देन जो फैब्रिक पट्टी के पीसेस हमने इसके साथ अटैच किए थे उनके सेंटर में भी इस तरह से आपने एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए सेंटर में आपने इस तरह से पर्ल अटैच करने हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।